अपनी स्पीच में ये कह रहे हैं कि हिंदी मुस्लिम्स के लिए भारत एक खूबसूरत देश है। इसमें कोई दो राय नहीं, भारत बहुत खूबसूरत देश है। और सिर्फ हिंदी मुस्लिम्स के लिए नहीं, एक एक व्यक्ति के लिए, हर हिंदुस्तानी के लिए भारत बहुत खूबसूरत देश है। हम सबको इस पे फ़ख्र है, गर्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बस ये है कि सरकारें इसकी खूबसूरती को बचा के रखें, जो इसकी विविधता में एकता है, अनेकता में एकता है, और जो यहाँ सब धर्मों का बराबर सम्मान है। और संविधान जो कह रहा है, संविधान की प्रस्तावना के कहे गए एक एक शब्द को अगर जमीन पर उतार के उसे बचाए रखा जा सके, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत से खूबसूरत मुल्क पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी नहीं है, न कभी कोई होगा। सर, अडानी मामले पे आप लोग आक्रामक हैं। कल खड़गे साहब ने कहा कि वॉशिंग मशीन बना दिया है पार्लियामेंट को, वहाँ स्कैमस्टर्स को निकालते हैं, साफ करके बाहर कर देते हैं। निशाने पे अडानी थे और सिंह सरकार थी। तो कल निर्मला सीतारमण जी ने ये साफ कह दिया कि जो कांग्रेस पार्टी स्कैम्स की बात करती है तो पहले डिटॉल से मुंह धो के आए अपना। आज उन्होंने जब सवाल पे ये कहा कि उस मामले में जो इंडिया भारत की जो रेगुलेटर्स हैं वो वेल एक्सपीरियंस्ड हैं इस तरीके के मैटर को, वो उससे डील करने के लिए यही बात खत्म हो जाती है। मुझे हैरत है कि अडानी के नाम पे पूरी भाजपा को इतनी मिर्ची क्यों लगी हुई है। अडानी का नाम आते ही अनाप शनाप बकना शुरू कर देना, सदन के अंदर जो है वो हल्की फुल्की बातें करना। निर्मला सीतारमण जी एक वरिष्ठ नेता हैं, इस देश की वित्त मंत्री हैं। ये कहना कि डिटॉल से मुंह धुलिए, व्हाट इज दिस? ये भाषा है, ये एक वित्त मंत्री की भाषा है। अगर आरोप लग रहे हैं आप पर, तो आप आरोपों का जवाब देने के बजाय, आरोपों की जांच कराने के बजाय, जेपीसी गठित करने के बजाय आप बिल्कुल सतही भाषा में जवाब देना शुरू कर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी बिल्कुल इसी तरह से लोकसभा और राज्यसभा में किया, एक शब्द अडानी पर नहीं बोला। इतने गंभीर आरोप लगे हुए हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों को जोड़ करके प्रधानमंत्री जी मन की बात करते रहे जैसे वो रेडियो पर करते हैं। और अब निर्मला सीतारमण जी जिस अहंकार की भाषा बोल रही हैं, वो लगातार सदन देख चुका है कई बार। मैं प्याज नहीं खाती हूं तो मुझे प्याज का रेट क्या पता। जिस वित्त मंत्री की यह भाषा हो, वो अगर क्लीन चिट देने लगे अडानी को, मुझे हैरत है क्यों क्लीन चिट दे रही है। जेपीसी कराने में क्यों डर रही है सरकार? जेपीसी कराइए, आपका क्लीन चिट सब निकल के सामने आ जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। निर्मला सीतारमण जी में अगर साहस है तो वो प्रधानमंत्री जी से कहें कि जेपीसी गठित की जाए, सामना करें जेपीसी का। देखिए, झूठे हैं प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी की ये बात झूठी है। हिंसा की बात हमारे त्रिपुरा के जो प्रभारी हैं डॉक्टर अजय कुमार, जो एक पूर्व पुलिस अधिकारी भी हैं, आप अभी जाइए उनसे मिलिए, आपको उनके हाथ पर चोट के निशान दिखें, जो भाजपा के गुंडों ने उन पर हमला करके उन्हें चोटिल किया। जैसे ही सरकार बदली थी, आपको याद होगा कि लेफ्ट पार्टियों के दफ्तरों में किस तरह से तोड़फोड़ की गई, आग लगाई गई थी। हमारी एक नेशनल सेक्रेटरी हैं जरिता जी, उनके ऊपर कितनी बार अटैक हुआ। हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का चेयरमैन है, उसके ऊपर अटैक हुआ। मैं त्रिपुरा होके आया हूं, वहां की फजाओं में दहशत चारों तरफ आपको दिखेगी। तो प्रधानमंत्री जी अब ये कहें कि जो है हिंसा नहीं है, वहां पर जो है हिंसा फ्री हो गया है, वो वही स्टेट है ना जहां के मुख्यमंत्री रहते हुए विप्लव देव जी ने पत्रकारों तक पे यूएपीए लगा दिया था जो स्टोरी कवर करने आए थे। प्रधानमंत्री जी अपने मुंह मियां मिट्ठू मत बने। त्रिपुरा का उन्होंने जो हाल किया है वो जनता समझ रही है और जनता बदला लेने जा रही है। देखिए, हम लोग जिस दिन से ये घटना घटी है तब से हमारे संज्ञान में, और हम लोग इस पे लगातार आवाज़ भी उठा रहे हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है और इस सरकार के कानून व्यवस्था की पोल खोलने वाली घटना है। एमबीए की सरकार जिस तरह से लूट करके जबरदस्ती एक नई सरकार गठित की गई, उसके बाद से पूरे महाराष्ट्र का हाल यही है। कानून व्यवस्था के नाम पर एक पत्रकार को कुचल दिया जाता है क्योंकि उसने इस संबंधित एक व्यक्ति के खिलाफ स्टोरी करी, और उसके बाद जो ये पूरा घटनाक्रम सामने आता है, जिस तरह उसकी हत्या होती है, वो कलम का सर कुचलने की कोशिश है। और सिर्फ पत्रकार बिरादरी ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र का जो सभ्य समाज है वो इस घटना से बहुत आहत है। संजय राउत जी ने पत्र लिखा है, हमारे नेतागण भी वहां लगातार आवाज उठा रहे हैं, और मैं देवेंद्र फडणवीस जी से ही नहीं बल्कि देश के गृह मंत्री से भी अपील करूंगा कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है।
आप एक पत्रकार की हत्या का मामला है, खुद इसमें हस्तक्षेप करिए और इस मामले की सही से जांच करवाइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।